जय हिंद साथियों। तो 2000 के अंदर जो हमारी रिपोर्ट आई थी बेरोजगारी की, उसके अंदर हम 35.2% है वो शिक्षित है, यानी शिक्षित बेरोजगारी। बाकी बेरोजगारी रही अलग है, लेकिन जो शिक्षित है, शिक्षित यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर जो बेरोजगारी है वो 35.2% थी, यानी 35.2% थी। बाकी कितनी बन सकी इसके अंदर है? इसके अंदर बन सकी 64.8%। 64.8% जो भारत के जो शिक्षित है, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वो लोग हैं, वो क्या थे? रोजगार थे उसके पास में। लेकिन 35.2% लोगों के पास में रोजगार है वो नहीं था। कब था ये रिपोर्ट? ये थी 2000 की बात है। और इसके बाद में रिपोर्ट आई है हमारी 2022 तक की रिपोर्ट, जो 2024 के अंदर प्रकाशित है, वो की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट आती है, ये 2 दशकों के बाद में रिपोर्ट आती है बेरोजगारी की, कि किस देश के अंदर है वो कितनी बेरोजगारी है, वो 2 दशकों के अंदर बढ़ी है या फिर से घटी है। तो मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ, 2000 के अंदर 35.2% है वो शिक्षित बेरोजगार थे, यानी जो शिक्षा ग्रहण कर चुके थे और फिर भी क्या थे? वे लोग बेरोजगार थे। कितने थे? 35.2% थे। लेकिन अब रिपोर्ट आई है 2024 के अंदर, 2022 तक की रिपोर्ट है। अब इसके अंदर है वो बेरोजगारियों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है? 65.7% है वो शिक्षित बेरोजगार है वो हो चुकी है पूरे पूरे इंडिया के अंदर। यानी ये रेशो देखें तो लगभग लगभग कितनी परसेंट है वो? 30% बेरोजगार है वो भारत के अंदर है वो और बढ़ चुके हैं। अब कोई भाई ये सोचेगा कि पहले पॉपुलेशन है वो कुछ कम थी और अब पॉपुलेशन है वो 146 करोड़ से पार हो चुकी है। तो उसको मैं बता दूं कि जो परसेंट निकलता है, जो परसेंट निकलता है, चाहे ज्यादा संख्या पर निकालो या कम संख्या पर निकालो, जो परसेंट ज्यादा निकलेगा वहां पर संख्या है वो वैल्यू वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी उसके अंदर है वो वैल्यू वो ज्यादा देखने को मिलेगी परसेंट के अंदर। यहाँ पर अगर परसेंट हमारा 35.2% आ जाता, चाहे पॉपुलेशन हमारी इतनी रही हो, फिर भी हमारा जो परसेंट है वो 35% आता, तो इसका मतलब ये है जो पीछे बेरोजगारी थी वो इस तरफ, इस मतलब इस सत्र के अंदर 2022 के अंदर बेरोजगारी है वो समान है, कोई फर्क है वो नहीं पड़ा। लेकिन इसका मतलब 65.7% है वो आई है, तो इसका मतलब हमारी बेरोजगारी है वो पहले से घटी है। अगर हमारी पॉपुलेशन 2000 के अनुसार देखें तो इस वक्त भी हमारी पॉपुलेशन 2000 के टाइम थी और अब टाइम 2022 के अंदर पॉपुलेशन होती, तो हमारा जो 35.2% नहीं आता, अगर 65.7% आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बेरोजगारी है वो पहले से है वो बढ़ी है। संख्या के अंदर लेंगे तो हमारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन परसेंट के अंदर भी 30% है वो इनके अंदर इंक्रीज है वो हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने शिक्षा के मामले में ध्यान तो वो दिया ही नहीं है, क्योंकि पहले से 2014 से लेकर अब तक है जो हमारे देश के अंदर है वो लगभग, बात करें तो 50,000 प्लस स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। 50,000 प्लस स्कूल बंद हो चुके हैं। कब तक? 2019 तक। और अब की रिपोर्ट को पता नहीं है, हो सकता है लगभग 97-98,000 स्कूल है वो पूरे इंडिया के अंदर है वो बंद हो चुके होंगे 2014 से लेकर अब तक। लेकिन मैं बता दूं आपको, 65.7% रोजगार है वो स्टूडेंटों की बात नहीं है यहाँ पर, शिक्षित है, जो मतलब शिक्षा है जिसके पास में, वो बेरोजगार है 65.7%। अब बात आती है हमारी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो युवा है, यानी जो हम जैसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भागीदारी है 83%। यानी जो हम ले लो और आप ले लो, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, इसके अंदर सबसे ज्यादा है वो ग्रसित हो चुके हैं। यानी 83% युवा है वो क्या है? बेरोजगार है। यानी 65 में से जो हमारी संख्या है वो सबसे ज्यादा युवाओं की है, बेरोजगारों की। तो सोचने वाली बात आपको यही है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये रिपोर्ट आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं और आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है, हमारे लिए यह कर्तव्य बन जाता है कि आप इस देश की जो स्थिति चल रही है उस पर ध्यान देने की है वो अनिवार्य हो जाता है कि हमारी देश की स्थिति है वो क्या चल रही है। इसलिए ये रिपोर्ट आपको पढ़ना है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात है भारत की कुल रोजगार संख्या, वो 83% युवा वो क्या है? बेरोजगार है इसके अंदर। और बाकी मैं बता रहा हूं आपको कि इसके अंदर
जो महिलाओं की संख्या है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा है। महिलाएं हैं वो सबसे बेरोजगार है, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर महिलाएं बेरोजगार हैं, जिसके अंदर महिलाओं की संख्या हो जाएगी 76.7% है वो महिलाएं हैं, जिसमें 65% में से, यानी बात करें मोटा मोटी 65.7% शिक्षित बेरोजगार है, उसके अंदर 76.7% है वो महिलाएं बेरोजगार है, और 62.2% है वो पुरुष बेरोजगार है। 62.2% में से 83% है वो युवा बेरोजगार है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता दूं, कोई सोच रहा होगा कि ये रिपोर्ट किसी ने प्रकाशित की होगी। इसको प्रकाशित करने की जो संस्था है, यानी इसको जारी करती है, वो कौन सी संस्था जारी करती है? ILO की। ILO की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी संस्था है वो कौन सी है? IHD, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दो संस्थाएं हैं, ये बेरोजगारों की रिपोर्ट है वो जारी करता है। तो किसी को पता नहीं होगा, कोई कह रहा होगा कि IHD जारी करता है और ILO जारी करता है। ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर इस बेरोजगारी की रिपोर्ट को जारी करता है। जो 2024 के अंदर हमारी बेरोजगारी की रिपोर्ट है वो आई है, जिसके अंदर 83% है वो युवा इसके अंदर शामिल है। तो आप देख सकते हो कि 2000 से लेकर आज तक सरकार ने कितना रोजगार दिया है और कितनी सरकारी नौकरियां हैं वो निकाली है। वो तो आपके सामने ही होगी कि सरकार ने वो कितनी नौकरी है वो निकाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी बात समझ में आ गई होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।